भोपाल के रविंद्र भवन में आज एक ऐसा मंच लगा जहां भारतीयता, अध्ययन, आत्मगौरव और सांस्कृतिक चेतना एक साथ उजागर हुए। सुरुचि प्रकाशन द्वारा आयोजित हम और ये विश्व पुस्तक का विमोचन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के विचार, विश्व दृष्टि और भविष्य की दिशा पर एक गहरा संवाद बन गया। पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक डॉक्टर मनमोहन वैद्य, जागरण समूह के संपादक विष्णु त्रिपाठी, रितेश्वर जी महाराज और अनेक बौद्धिक हस्तियां यहाँ उपस्थित हुई और कार्यक्रम को विशेष बनाया। डॉक्टर मनमोहन वैद्य की नई पुस्तक हम और ये विश्व भारत की मूल अवधारणा, हमारी सांस्कृतिक एकता और समाज आधारित दायित्वों पर नया और तेज पर प्रकाश डालती है। वैद्य ने स्पष्ट कहा, भारत को बनाने से पहले हमें भारत को मानना, भारत को जानना, भारत का बनना होगा, फिर भारत को बनाना होगा। उनकी ये बातें विचार परंपरा को समझने का एक गहन आमंत्रण थी। वैद्य का कहना था कि भारत की संस्कृति विविधताओं का विकल्प नहीं, बल्कि संस्कृति के विविध रूप हैं। श्रोताओं के लिए एक नया दृष्टिकोण बना। उन्होंने राम नाम से लेकर भारतीय समाज आधारित दायित्व की परंपरा तक भारत की समग्र सांस्कृतिक चेतना को सकारात्मक तरीके से रखा। कार्यक्रम में सबसे प्रेरक क्षण तब आया जब पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, यह पुस्तक सोए हुए को जगा देती है। धनखड़ जी ने अंग्रेजी में बोलते हुए कहा, मैं अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग भारत की सकारात्मक छवि को समझना नहीं चाहते, वो और भी स्पष्ट और सीधे शब्दों में भारत के वास्तविक स्वरूप को जान सके। उन्होंने भारत के आज के प्रगति को विश्व के सामने आत्मविश्वास और दृढ़ता से रखा। आज का भारत तेजी से बदल रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, विश्व मंच पर एक निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। उनके शब्दों में आत्मगौरव, राष्ट्रभक्ति, भविष्य के भारत का विश्वास झलकता था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत की बौद्धिक यात्रा अध्ययन, मनन और संवाद की परंपरा पर आधारित है। विष्णु त्रिपाठी ने कहा, यह पुस्तक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने, सोचने और व्याख्या करने की भी प्रेरणा देती है। Our civilizational heritage reflects a long tradition of offering refuge to those who were persecuted elsewhere. They were subjected to pain, trauma. But when they came to this country, Zoroastrians, Buddhists, Jews or others, they found in India a safe sanctuary, a comfortable ecosystem, affirmative behavior of the people, absorbing them fully. And what was the challenge to see a untenable, irrational, trading untruth? But then we are living, friends, in tough times. No one knows more than I do. Am I right? We are in tough times. But then one has to hold one's own in the face of challenge, because it is my firm commitment that I shall ever be in the service of the nation. This is out of deep-rooted belief. But after reading the book, not once but twice, I find an endorsement of my view. Those who are in pursuit of service to the nation must continue to be on that trajectory, because there is no greater service or sacrifice than serving the motherland, and that we must continue to do and proceed further. Friends, I'll quote Swami Vivekananda ji once again, for two reasons. One, I was governor of the state of West Bengal for 3 years, so I had the good occasion to know about it, and I belong to a district, Jhunjhunu, where Swami Vivekananda ji had the occasion to get good support from Raja of Khetri. I quote, because
reflection of Vivekananda captures our real spirit. I quote, if there is any land on this earth that can lay claim to be the land where humanity has attained its highest towards greatness, towards generosity, towards purity, towards calmness, above all, the land of introspection and of spirituality, it is India. Friends, we cannot in Bharat blindly follow what has been scripted by someone else. We can't suffer calibrations from outside. We don't calibrate people. I firmly believe iconic status is accorded on parameters which sometimes are baffling. ये बहुत बड़ा थिंकर है, ये विचारक है, ये सब इवेंट मैनेजमेंट और नैरेटिव का नतीजा है. We can't fall prey to this. We have to go to the root cause, root basis, the essence of it. मंच पर उपस्थित हमारे अभूतपूर्व व्यक्तित्व के धनी श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे श्री विष्णु त्रिपाठी जी, राजीव तुली जी, अब चूंकि मनमोहन वैद्य जी मेरी दृष्टि में, मैं होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इन सब को कंबाइन करके एक क्यूरोपैथ भारत देश के लिए शीघ्र ही लॉन्च कर रहा हूं. आपके पास आएगा तो आपके पहले डॉक्टर लगा है, बाद में वैद्य लगा है, और मनमोहन आप हैं, तो आप तो क्यूरोपैथी हैं. तो आप जीते जागते क्यूरोपैथ हैं. हमारे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि रामो विग्रहवान धर्म, अगर धर्म को चलता फिरता हुआ देखना है, नहीं पढ़ना, नहीं जानना, तो क्या करोगे? बोला राम जी को चलते हुए देख लो विग्रह के रूप में, वही धर्म है. तो मैं भी कहूंगा भारत को जो रियल क्यूरोपैथी की जरूरत है, अगर चलता फिरता कोई मनुष्य देखना है तो डॉक्टर मनमोहन वैद्य को देख लो, तो चलते फिरते क्यूरोपैथ. मैं आज पुस्तक के विषय में, तो हम लोग तो कहते ही हैं कि पुस्तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर विभत्सक लोगों से हम बच जाएं तब, तो ये तो प्रयास हमें करना है. आज जो हम, चूंकि आध्यात्म मैं पर भी जोर देता है, को हम कस्त्वम कुतायातम, द बिगिनिंग ऑफ रियल स्पिरिचुअलिटी इज हु एम आई, व्हाई आई एम हियर एंड व्हाट आई एम डूइंग. मैं कौन, किस लिए आया हूं, क्या कर रहा हूं. पर विषय है हम और यह विश्व. मैं को जाने बिना हम का रिकॉग्निशन बहुत संभव नहीं है. इसलिए प्राथमिक और प्रारंभिक पाठशाला तो यह आध्यात्मिक ज्ञान कि मैं कौन, और यह जानकारी के बाद हम और यह विश्व. चूंकि इस सभागार में हमारे जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि मैं क्रीम के बीच में हूं, ये कोई साधारण लोग यहां नहीं बैठे, पर हमारे गुरुदेव ने एक बार एक बात कही थी कि क्रीम भी अगर चुपचाप बैठ जाए तो नल से बह जाता है. अब वो शब्द अच्छा नहीं है, क्रिमिनल. अर्थात जो कार्य हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने लिए और इस विश्व के लिए कर सकते थे, अगर हमने नहीं किया तो हमें भी वो अपराध लगेगा कि आपके पास वो सामर्थ्य था पर आपने नहीं किया. उस सामर्थ्य का प्रयोग आज डॉक्टर मनमोहन वैद्य जी कर रहे हैं. मैं इतने क्षण में, अब हमारे पास, देखिए हम वृंदावन से आए, तो सीधी बात, गोपियां कहती हैं तत्सुखे सुखित्वम. हे कृष्ण, हम तुम्हें इसलिए प्रेम नहीं करती कि मुझे सुख चाहिए, तुम सुखी रहो, इसलिए हम तुमसे प्रेम करती हैं. डॉक्टर मनमोहन वैद्य भारतवासियों
और इस विश्व से प्रेम करते हैं, जो इन पुस्तकों के माध्यम से हमें जागृत करने का वो प्रयास कर रहे हैं। और आज हमारे जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि फ्लाइट के कारण से आज हम यहाँ सब हैं। जैसे माननीय मनमोहन वैद्य जी, मुझे यहाँ केवल सुरुचि का परिचय देने के लिए 2 मिनट का समय मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं इस हॉल में जो सुरुचि से परिचित नहीं है, तो भी संघ की इस 100 वर्ष की यात्रा में 55 वर्ष सुरुचि संघ के साथ चला है। पहले संघ और सुरुचि मैंने केवल जो शाखाओं से संबंधित पुस्तकें थी, जो अपने स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं के काम आने वाली पुस्तकें थी, सुरुचि केवल उनका प्रकाशन करता था। फिर कुछ समाज में जाना प्रारंभ किया जब, तो ऐसी आवश्यकता लगी कि कुछ पुस्तकें ऐसी आनी चाहिए जो संघ का विचार समाज में सर्वदूर जा सके, तो कुछ पुस्तकें वैसी आने लगी। संघ बड़ा हुआ, समाज के सब विषय संघ के विषय हो गए, तो सुरुचि का भी मैंडेट थोड़ा बढ़ गया और समाज के सब विषयों पर पुस्तक बनाने का, छापने का काम सुरुचि की ओर आया। जो हम प्रयास कर रहे हैं उत्तर वो काम और अच्छा हो और बढ़िया हो, और ऐसे विषय जितने भी समाज के विषय हैं उन सब विषयों पर हम पुस्तक ला पाए। तो अभी एक माननीय मनमोहन जी की पुस्तक के बाद जो अगली पुस्तक आने वाली है वो वोकिज्म पर एक पुस्तक लेकर के आए। ऐसा विषय है, उपन्यास है, वो लेकर के आए। इसी प्रकार अन्य भी जितने विषय, पंच परिवर्तन का विषय है उसकी पुस्तकें, और भी कोई विषय जो ध्यान में आते हैं उनकी पुस्तकें जो हैं सुरुचि से प्रकाशित हो रही हैं। परंतु आज का जो दिन है वो एक विशेष दिन है। जब मैं प्रचार प्रमुख था, पहले मैं दिल्ली का प्रांत प्रचार प्रमुख रहा कुछ 8-9 वर्ष तक, तो प्रचार विभाग का सारा काम माननीय मनमोहन जी ने मुझे सिखाया। और वो सीखते सीखते में कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई सिखा रहा है और मैं सीख रहा हूं। सहज भाव से ही सब बातें उन्होंने धीरे धीरे स्वभाव में उतार दी। और कई बार मुझे लगता है कि मैंने, अब जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने ऐसी गलतियां की जो अक्षम्य थी, परंतु भाई साहब ने कभी डांटा नहीं उसके लिए भी, तो उसको भी प्रेम से एकदम। तो ऐसा लगता था कि संघ का काम लंबे समय तक करना है, जो संघ काम दे वो करना है, तो किनको देख करके करना है, तो जिनको देख करके करना है वो अपने से केवल 1 या 2 कदम आगे हैं। हम भी वैसा कर सकते हैं, वैसा बन सकते हैं, वहां तक चल सकते हैं। सर, आज ऐसी पुस्तक देश को मिल रही है जो ना सिर्फ हमारे गौरव को बताएगी, क्या विशेष और है सर खासतौर से ऐसा जो कि अभी तक युवाओं से अछूता होगा, बाकी तो पढ़ते ही मंथन निकलेगा। नहीं, भारत को समझना है, भारत को जानना है और भारत को कायम रखते हुए आगे बढ़ाना है। इसी में भारत का गौरव है और दुनिया के मानवता का कल्याण है। अब दुनिया के सारे जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक सेंटर्स अटलांटिक ओशन शिफ्ट होकर अब साउथ पैसिफिक ओशन तरफ आ रहे हैं। इसमें भी भारत का रोल बहुत महत्व का रहने वाला है। इसमें भारत के युवाओं का कंट्रीब्यूशन खूब रहने वाला है। इसलिए यह पुस्तक सब तक पहुँचे, इसको